एआईएम का कार्यकर्ता अगर पूछा जाए, उसके लीडरों को पूछा जाए, तो वो बता रहे हैं कि मेरी मेहनत बहुत बेहतरीन मेहनत है और वो अपनी मेहनत सिर्फ फेसबुक में देखना चाहता है। ज़मीनी स्तर पे पहले से उसका ग्रास बहुत कम है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि आडवाणी जैसी ताकतवर शख्सियत को पकड़ने का मतलब सरकार गिर सकती है या गिरेगी। लेकिन लालू जी ने चेताया था कि आप रुक जाइए, वहीं रथ को रोक दीजिए। नहीं माना। लालू जी इसी समस्तीपुर में, जो बिहार की धरती है, समस्तीपुर में उनके रथ को रोका। सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन था, वो उस नक्श कदम पर तो तस्लीमुद्दीन सारी सबकी बात सुन रहा था। वो 50 साल अपना राजनीति किया, अपने उम्र में वो 50 साल राजनीतिक से जुड़ा हुआ रहा। इसका तो कोई राजनीतिक ही नहीं है। ये लोगों को सिर्फ ठगना, गुलाबी उर्दू झाड़ना, बाकी काम का कोई मामला नहीं है उसको। सांसद जी के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? लगभग संतुष्ट है। लगभग हाँ। पूरा नहीं संतुष्ट? पूरा नहीं। तो पूरा संतुष्ट होने के लिए और एक मौका देंगे? मौका, क्योंकि वो पार्टी से क्योंकि जीते हुए एकलौता है बिहार के। उनको टिकट मिलना शायद अनिवार्य मतलब के रूप में ही है और टिकट मिलेगा ही, प्रोटोकॉल ही कहता है कि पार्टी में वही रहेगा। जो नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है, बिहार में वापस जो बीजेपी के गठबंधन में चले गए, तो उससे कोई दिक्कत है या ठीक है? सब दिक्कत है उनसे, कोई दिक्कत है? उनको बीजेपी का समर्थन नहीं करना था। अगर बिहार में वो अपने दम पे अकेले मतलब चुनाव लड़ती है वो पार्टी, तो मतलब उनको सीट अच्छा आता। एक अवाम के नाते मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार अगर कांग्रेस का टिकट जावेद साहब को मिल गया तो यहाँ पे कांग्रेस का सीट बर्बाद हो जाएगा, फिर यहाँ से बीजेपी जीत जाएगा, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का ये बहादुरगंज विधानसभा का ये एलआरपी चौक है और एलआरपी चौक से ये यात्रा अभी गुजरी है। यहाँ पर हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ज़्यादातर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, इनसे बात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर इनको क्या लगता है। जो राजद के कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे या महागठबंधन के समर्थक, या फिर इन जनरल यहाँ के स्थानीय लोग होंगे। थोड़ा सा अगर हम इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें यहाँ से किशनगंज लोकसभा से कांग्रेस, जो यहाँ पे महागठबंधन के कैंडिडेट कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आज़ाद थे, वो जीते। लेकिन जो ये बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से एआईएमआईएम ने तब लीड लिया था और उसके बाद 2020 में भी एआईएमआईएम के अंजार नेमी ही यहाँ से जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि वो अभी फ़िलहाल राजद में है। तो ये अभी की स्थिति है। 2024 चुनाव में क्या होगा, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं अपने नेताओं के बारे में और 2024 चुनाव को लेकर उनकी तैयारियाँ कैसी हैं। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अती अनवर। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बहादुरगंज के। कैसा लगा तेजस्वी जी की यात्रा इधर से गई? जी, बहुत अच्छा। 24 में क्या उम्मीदें हैं? 24 में 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार होगी सरकार? जी बिल्कुल। किशनगंज लोकसभा की बात करें तो? जी, महागठबंधन की होगी। किशनगंज लोकसभा जीतेंगे? जी। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद अभी सांसद जी, बिल्कुल हैं, उनके साथ हैं? जी, बिल्कुल सहयोग करेंगे आप लोग? जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के हुए ना, तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर 2019 लोकसभा चुनाव देखे, 2020 देखे, उसमें एमआईएम लीड की है, तो इस बार क्या वो चीज़ पलट पाएगा? नहीं, इस बार हम लोग तो जावेद साहब के साथ ही जाएंगे। नहीं, एमआईएम हमेशा ज़्यादा वोट लाती है ना आपके बहादुरगंज विधानसभा में, पिछले 2 चुनाव में देखें तो इस बार क्या जावेद साहब ज़्यादा वोट लाएंगे, कांग्रेस ज़्यादा वोट लाएंगे यहाँ से? जी, कांग्रेस ही ज़्यादा, कांग्रेस ज़्यादा। नाम पहले बताइए। नाम? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज भाटावाड़ी। बताइए आप क्या कह रहे हैं। हाँ, एमआईएम का जो यहाँ समाप्ति हो गया है, समाप्त पूरा? वो समाप्त। अच्छा। वो देखिए पोजीशन में ही नहीं रहेगा। जमानत जब्त हो जाएगी उसकी, लोकसभा में लोकसभा में जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, समझे? लोकसभा में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप देखिएगा वो नंबर पर नहीं आएगा। अच्छा। जब जमानत जब्त हो, नंबर कहाँ से आएगा उसको? वो तो मैंने सिर्फ फोकस में है, गुलाबी उर्दू से काम चलने वाला नहीं है। लोगों का सेवा वो करना नहीं जानता है, सिर्फ उसका एक फोकस है, सिर्फ बोलना जानता है। बोलने के अलावा उसके पास कोई बातें नहीं है। आप किसी को नहीं पहचानता है, वो अपने को नहीं पहचानता है कि मेरा नाम अख्तरुल है या कोई और है, वो अपने को नहीं पहचानता है। क्यों कह रहे हो? अपने को कौन नहीं पहचानता? आप उसको मैं आपको अपना एड्रेस दे रहा हूँ ना कि मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, घर भाटावाड़ी, रहते हम बहादुरगंज। मैं तो अपना एड्रेस दूँ, आप उसको मुझसे डेबिट करा दीजिए। वो माइनॉरिटी वोट को बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ जो हमारे यहाँ सीमांचल में मुस्लिम जो वोट है वो 70% है
समझे, वो उसका नेता बनना चाहता है, मैंने सेकंड क्या कहता है, तस्लीमुद्दीन बनना चाहता है। सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन था, वो उस नक्श कदम पर तो तस्लीमुद्दीन सारी सबकी बात सुन रहा था। वो 50 साल अपना राजनीति किया, अपने उम्र में वो 50 साल राजनीतिक से जुड़ा हुआ रहा। इसका तो कोई राजनीतिक ही नहीं है। ये लोगों को सिर्फ ठगना, गुलाबी उर्दू झाड़ना, बाकी काम का कोई मामला नहीं है उसको। जब भी उसके साथ 20 का जो विधान, सुनिए ना, 2000 अभी तो अब बनने के 2025 जब विधानसभा आएगा उसकी बात कीजिएगा, जब उसको कैंडिडेट फेस होगा। 20 का विधानसभा चुनाव में आप किधर थे? हाँ, 2020 की अंजार साहब का साथ थे। अंजार साहब तो इमाम में थे तब। हाँ, तो हम उसके साथ थे। आज उसके साथ है, वो आरजेडी में है, उसके साथ है। तो आप हमेशा से अंजार साहब के साथ रहे? नहीं, हमेशा नहीं है। मैं अख्तरुल ईमान का आदमी पहले था। अच्छा, समझे, पहले अख्तरुल ईमान 20 साल उसके साथ रहा। जब वो जिला परिषद इलेक्शन लड़ा, उस वक्त से उसके साथ हमने रहा। तो मगर जब इलेक्शन आपके इलाके से लड़े? सुनिए ना, पहले हमारी बात सुनिए ना, वो वक्त से पहले गाछ को काट देना चाहता है। अच्छा, जब मैंने जैसे वो इलेक्शन जो लड़ा, समझे, मैं आपको टीवी पे बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के तीसरा दिन हमको मुलाकात हुई। हम उसको बोले कि भाई हमको 5 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि आप सर हम 20 साल दिए हैं, सातों सात रात दिन एक कप चाय भी उसका नहीं पिए, अपना पैसा खर्च करके चाय पिए हैं। तो वो हमको क्या कहता है कि वो सोच रहा है कि हम तो जीत रहे हैं। तो कहता है इस्माइल भाई, अब वो समय थोड़े रहा जो आप पहले जैसा जो आप हमसे खड़े बात कीजिएगा, वो समय नहीं रहा। वो ट्रागा का प्रोग्राम था उसका। 2019 का लोकसभा? जी 2000 इलेक्शन के 2 दिन बाद। अच्छा, काउंटिंग अभी नहीं हुआ? नहीं, वो MP बन गया। वो सोचा कि अब तो वो वक्त से पहले गाछ को काट दिया। सोचा कि भाई ये तो बराबर चलने वाला आदमी है, इसको मैंने कहा अभी अगर हम फैसिलिटी दे रहे हैं तो कल ये हमसे तो मैंने बात करेगा, कल हम पर दबाव देगा वो। हाँ, तो इससे अच्छा है कि इस गाछ को काट देना अच्छा है कि वक्त से पहले वो गाछ को काट दिया, ताकि हमारे सामने और ये खड़ा नहीं हो। बात समझे। उसके बाद 2000 ये जो तब से आप नाराज चल रहे हैं? नाराज नहीं, वो किसी का नहीं है। नहीं, उसी मुलाकात के बाद से नाराज हैं? नहीं, और बात है। मैं आप कितना आपको टीवी में समझे, हमारा बहन का ऑपरेशन गलत तरीके से हो गया, कैंसर का पेशेंट था किशनगंज में। अच्छा, कौन तो- गलत कर दिया था ऑपरेशन? अरे भाई सुनिए ना, टेस्ट के लिए जो गया था, नीडिल टूट गया पेट में। नीडिल जो टूट गया तो डॉक्टर परेशान हो गया, वो ऑपरेशन कर दिया हमारा बहन का। वो कैंसर पीड़ित था। तो हम बोले कि भाई अब तो मैंने ऑपरेशन में तो कैंसर और बर्बाद हो जाता है। तो हम अख्तरुल ईमान का खास आदमी उस वक्त तक सही था। काहे करेगा, ऐसा करेगा, क्यों करेगा। जब मैंने कि मदद मांगने की, हमारा बनू भी कैंसर पीड़ित था, वो मर गया, बहन भी कैंसर पीड़ित, तो हम उससे मदद किए। भाई अब ये समुंदर है, एक लोटा पानी दे दीजिए, कम से कम ये सब यतीम का कुछ भला हो जाएगा। तो हमको वो जवाब देता है, इस्माइल भाई हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमको इस बीच में नहीं रखिए। और इसमें सबसे बड़का दलाल उसका भाई तफहीम है। अच्छा, समझे, क्योंकि वो मेन दलाली वही किया। समझे, आप ये टीवी में फोकस दीजिएगा। हम डरने वाला आदमी नहीं है, हम लुंगी वाला नेता हैं। और हमको हाँ सुनिए, लुंगी वाला नेता। हाँ, और अख्तरुल ईमान सुनिए ना, अख्तरुल ईमान हमको बहुत नज़दीक से जान रहा है। समझे, इंशाल्लाह ये आपको। इलेक्शन लड़ते हैं? हम तो अभी 3 इलेक्शन लड़े, हार गए। मुखिया का इलेक्शन लड़े थे जी। हार जाना दिक्कत है? तो क्या हुआ, हार जीत का तो खेले है। मैदान में लड़ने वाला ही लोग सही होता है। सुनिए ना, आपके इलाके के लोग सही जो नहीं कर रहे? सुनिए ना, जो आदमी लड़ रहा है मैदान में, वो खिलाड़ी होता है। हार जीत तो अलग चीज है, खिलाड़ी होता है। लड़ने वाला आदमी खिलाड़ी होता है। समझे, बाकी आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं। नाम बताइए अपना। शिवधर यादव। कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, जिला राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव हूँ किशनगंज में। किशनगंज जी। कब से जुड़े पार्टी से? मैं तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने देश के, तभी से धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ था। तब जनता दल हुआ करता था, अभी राष्ट्रीय जनता। बहुत पुराने हैं, मतलब बस लालू जी से बहुत पहले से जुड़े? लालू जी से नहीं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जो नेता थे, चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श थे। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी दिनों से हमारा धर्मनिरपेक्षता के तरफ। इतने दिनों में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं बिहार के अंदर? जो कौन सा नेता सबसे बेहतरीन आपको लग रहा है अभी? देखिए, एक दौर था जब बिहार में सामंती शक्तियों का और सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला हुआ करता था। आदरणीय हम सब के नेता लालू प्रसाद यादव जी 10 मार्च 1990 को जब एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार का शपथ ग्रहण लिए,
तब से जाके उन सामंतियों लेकिन वो पहला जो शपथ लिए तो वो तो जनसंघ के समर्थन से लिए थे, ये भी होगा। जनसंघ का समर्थन नहीं था, चूंकि उस समय हमारी लड़ाई कांग्रेस से हुई थी, तो जनसंघ हमारे साथ नहीं थी, बाहर से उसका समर्थन था। हाँ ना, जनसंघ के समर्थन में ही सरकार बना। अब उस समर्थन की बुनियाद जानिए कि अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बलवाई पार्टी है देश में, उसकी अगर हमारी पूंछ वो नहीं पकड़ा रहता 1989 के चुनाव में, तो 84 में महज 2 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें वाजपेयी और आडवाणी नहीं थे, कोई और सांसद थे दोनों। तो हमारे साथ 1989 में जब उनका पॉलिटिकल टाई अप हुआ, तब जाके वो 2 से 89 पर पहुंचे थे। मतलब कि भाजपा को मजबूत करने में राजद का बहुत बड़ा हाथ है। राजद तो उस समय नहीं थी, जनता दल का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ नहीं, मतलब हमारे सहयोग से उसकी ताकत बढ़ कह रहे गई। ना, आपने भाजपा को देश में मजबूत करने में जनता दल ने सहयोग किया। हमने मजबूत नहीं किया था, हमको उस समय जो देश की तब की शासन व्यवस्था थी उसको हटाना था। तो 2 से 89 पहुंचा है, आप ही लोग आप कह रहे हैं, आप ही के हिसाब से जनता दल के सहयोग से पहुंचा। हाँ, तो जनता दल ने ही भाजपा को मजबूत किया देश में। ये नहीं कहा जा सकता है कि जनता दल मजबूत किया, लेकिन ये है कि हमारी ताकत में जब उसकी ताकत मिली तो ताकत। आप वही कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। नहीं, और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में सोमनाथ से लेकर अयोध्या से सोमनाथ तक की राम रथ की यात्रा की थी, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और यहाँ आदरणीय लालू यादव मुख्यमंत्री थे। पूरे जब अयोध्या से राम रथ चला था, तो जो माहौल था, जो देश में हमारा कम्युनल हार्मोनी है, उसके बिगड़ने का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लालू जी ने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। लालू जी खूब जानते थे और जनता दल के तमाम लीडरान जानते थे कि आडवाणी जैसी ताकतवर शख्सियत को पकड़ने का मतलब सरकार गिर सकती है या गिरेगी। लेकिन लालू जी ने चेताया था कि आप रुक जाइए, वहीं रथ को रोक दीजिए। नहीं माना। लालू जी इसी समस्तीपुर में, जो बिहार की धरती है, समस्तीपुर में उनके रथ को रोका। न केवल रथ को रोका था, बल्कि उनको गिरफ्तार करके झारखंड के मसानजोर जेल में भेजा। लेकिन वो रथ यात्रा का जो मकसद था, आज तो वो पूरा हो गया। बिल्कुल, उनके मैनिफेस्टो में थे कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अपने मैनिफेस्टो पर कायम था, चूँकि वही उसकी पूंजी भी थी। वही हिंदू वोट को सेंटिमेंटल करके धीरे धीरे भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाई, और एक दौर ऐसा आया जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि रथ यात्रा रोक के आडवाणी को लालू जी ने और बड़ा हीरो बना दिया। नहीं, कतई नहीं। लालू जी ने अपना जो संवैधानिक दायित्व था, एक मुख्यमंत्री का जो अधिकार क्षेत्र में आता था कि हम चाहे हमारी जो कीमत हो जाए, हमारी सरकार तो चली ही गई, लेकिन उन्होंने सरकार गंवा देना कबूल किया, आडवाणी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये लालू जी और लालू जी से ही संभव। क्षेत्र पे आते हैं, किशनगंज लोकसभा में इस बार क्या लगता है, क्या उम्मीद है? देखिए, किशनगंज लोकसभा के विषय में क्या कहा जाए। 2019 में जब इस क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरे देश के राजनीतिक आभामंडल में था, तो यही किशनगंज था जिसने बिहार में मोदी के रथ को रोका था, और किशनगंज की जनता ने कांग्रेस को जिताकर पूरे देश में मैसेज दिया था कि पूरे देश का सबसे अगर सेकुलर कोई जगह है तो वो किशनगंज है। और इस बार फिर से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे बातें जो कुछ भी हवाओं में तैर रही हो, फैल रही हो, किशनगंज में जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार होंगे, पिछली बार से ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा वोट से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे। एज ए वर्कर मैं आपको राजद वाले सीट की मांग नहीं कर रहे हैं कि आप राजद को दीजिए? एक्चुअली ये सीटिंग सीट कांग्रेस की है, और कांग्रेस हमारी पुरानी मतलब जो है सो, तो कांग्रेस ने 2009 में आपको हरा के ये सीट दिया ना। वो हाँ, ये बात सही है कि हमें हरा के कांग्रेस सीट जीती थी, लेकिन आज जहां हम हैं, हमको अपने जो है सो गठबंधन धर्म का पालन करना है। बहुत बेहतरीन बात है आपसे। क्या नाम हुआ? इमरान आलम, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी, बहादुरगंज क्षेत्र संख्या 6। राजद से जुड़े हुए आप? जी, मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले पार्टी में था, अभी किसी पार्टी में नहीं। अभी राजद के समर्थक हैं या ऐसी? नहीं, मैं अंजार साहब के समर्थक में हूँ। अंजार साहब जिधर उधर है। जी, अंजार साहब के समर्थक में मैं शुरू से पहले उनके साथ था, अब भी हूँ, और आने वाला समय में वो जिधर भी रहेगा मैं उनके साथ में हूँ। तो 2025 में क्या होगा आने वाला विधानसभा में, अंजार साहब या तौसीफ साहब? अगर टिकट महागठबंधन से अंजार साहब को देगा तो अंजार साहब के साथ हम लोग हैं। हाँ,
अगर तौसीफ साहब को दे दिया नहीं, तो? तौसीफ साहब के साथ नहीं है। नहीं तो फिर मैं अंजार साहब उनके किधर साथ- से लड़ेंगे फिर? जी, अंजार साहब फिर किधर से लड़ेंगे? अंजार साहब तो महागठबंधन से लड़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं। आज जो ये जितना ढेर सारा काफिला जो देख रहे हैं, इतना जो जमावड़ हुआ है, वो सिर्फ अंजार साहब के मेहनत पे आया है। मैं इवन के आपको बता दे चलूँ कि कुछ लोग आए हैं जो अलग पार्टी से भी थे और अंजार साहब की मोहब्बत में आज जदयू वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए, कांग्रेस वाले भी आए। वो मीडिया में नहीं आ पाए, वो अलग सी बात है, लेकिन अंजार साहब के समर्थन में एक जन सैलाब इस वक्त हमारे यहाँ के नगर के चेयरमैन, नगर के उप चेयरमैन, इवन के बहादुरगंज ब्लॉक से जितने भी मुखिया थे, वो सारे मुखिया, चाहे वो अलग अलग पार्टी में अपना ताल्लुकात रखता हो, वो अलग सी बात है, लेकिन आज उन्होंने अपना एक झंडा को छोड़ करके अंजार साहब के समर्थन में आए। अच्छा, 2019 लोकसभा चुनाव देखें अगर और फिर 2020 देखें तो बहादुरगंज विधानसभा के अंदर AMIM थोड़ा लीड कर जाती है ना, ज़्यादा वोट लाती है, कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाई। तो इस बार सिचुएशन क्या लग रहा है, MIM आगे है या यहाँ फिर कांग्रेस आगे होगी? देखिए, AIM का कार्यकर्ता अगर पूछा जाए, उसके लीडरों को पूछा जाए, तो वो बता रहे हैं कि मेरी मेहनत बहुत बेहतरीन मेहनत है और वो अपनी मेहनत सिर्फ फेसबुक में देखना चाहता है। ज़मीनी स्तर पे पहले से उसका ग्रास बहुत कम है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पिछले दफ़े भी अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में उसके साथ में था और मैं उसको बार बार बोल रहा था कि आपके नौजवान जो है सिर्फ फेसबुक बाजी कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। लेकिन अभी भी उनकी वही बात है, वही पॉलिसी कि हाँ मैं फेसबुक में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। उनके अंदर में जो एक ईगो प्रॉब्लम है, अब इस्माइल साहब बता रहे थे, ईगो प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। हिटलर शाही उनके अंदर में जो अख्तरुल ईमान साहब के अंदर में है, वो हिटलर शाही और ईगो प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। वो बोलता है, डिटेक्टरशिप अपनाना चाहता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अख्तर साहब का विरोधी हूँ या फलाना का विरोध हूँ। हकीकत जो बात है सारा जनता भी जान रही है, बस यही चीज़ है। समर्थक किसके हैं आप, विरोधी? अभी हम समर्थक नहीं, मैं टिकट का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे भी लोगों ने 9000 वोट दिया है और मेरी जनता जिधर हैं मैं उसके साथ में हूँ। हमारी जनता का जो फैसला होगा वो मेरे लिए सराहनीय होगा। नेता वाला बात हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 में आप किधर हैं? 2024 इलेक्शन में सब टिकट का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पहले टिकट का इंतजार कर रहे हैं जी। तो टिकट तो आपके इंडिया गठबंधन से लगभग तय ही है, सिटिंग है। अभी बता रहे थे सिटिंग है, तो कौन काटेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, सिद्धर राय साहब एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर आदमी है हम लोगों के नज़र के सामने में। इन्होंने कभी पार्टी को बदला नहीं। लोगों को टिकट से नफरत नहीं है, लोगों को उसका कैंडिडेट से नफरत है। अच्छा। उनके कैंडिडेट इस 5 साल दौरा में कभी भी एक आदमी को साथ में लेके नहीं चले। हम लोग मौलाना असरार साहब के साथ रहे और एक्टिव रहे। डॉक्टर जावेद साहब मौजूदा सांसद हैं, उनसे दिक्कत है आपको? दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। मुझे नहीं, इवन के 80% आदमी को दिक्कत है। तो आपको अख्तरुल ईमान से दिक्कत, डॉक्टर जावेद से दिक्कत, तो एनडीए ही तो बचा, एनडीए बचा आपके लिए। अख्तरुल ईमान साहब से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है अख्तरुल ईमान साहब का कुछ जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको दूर करना पड़ेगा। जब जैसे अभी इस्माइल साहब हैं, इन्होंने आज से नहीं, बहुत पहले से उन्होंने झंडा को बुलंद करने का काम किया था और अभी उनके साथ क्या मजबूरी आई है वो आप देख लिए हैं। अच्छा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं मीडिया को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत इत्मीनान के साथ हर जगह अपनी बात को रखा और आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे सीधा चेयरमैन साहब, एक थोड़ा परिचय दे दीजिए जनता के लिए। जी, मैं वसीकुर रहमान नगर चेयरमैन बहादुरगंज प्रतिनिधि हूँ। मैं बहादुरगंज का नगर का और नगर के विकास को लेकर के अभी हम पूरा एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। लगातार मेरा काम जारी है यहाँ पे। और नगर पे भी बात करेंगे। अभी तो सामने जो लोकसभा चुनाव है, तेजस्वी की यात्रा गुजरी, उस पर बात होगी। तो आप क्या जुड़े हैं किसी पार्टी से? जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं इंडिपेंडेंट ही रहता हूँ और मैं हमेशा क्या कहते हैं कि लोगों के क्रांतिकारी का काम किया है। जहाँ पर भी कोई गलती किया किसी भी पार्टी का, मैं उस पार्टी का विरोध में हूँ या किसी उसके विरोध में रहता हूँ हमेशा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहादुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को आप किधर जाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे किधर? एक तरफ जाना चाहिए, सेकुलरिज्म की तरफ जाना चाहिए। मेरा देश मेरा संविधान सेकुलरिज्म की तरफ है। गठबंधन की तरफ इशारा? हाँ, सेकुलर तो उधर ही है और उसके अलावा तो सारा मतलब जातिवाद धर्मवाद पर ही चल रहा है और कट्टरपंथी पर जाना नहीं चाहिए, उससे विकास नहीं होगा। हमको जात पात पर नहीं जाना, मुझे विकास और काज पर ही जाना चाहिए। तो सांसद जी का 5 साल का टर्म कैसा रहा, कैसा काम हुआ? रूटीन वर्क हुआ है, लेकिन कोई खास नहीं कि अचीवमेंट कुछ दिखाया है, कुछ एक्स्ट्रा कर करके। एक्स्ट्रा जो रूटीन वर्क है वही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया अब तक। मतलब चलिए हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। सांसद जी के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? लगभग संतुष्ट है। लगभग हाँ। पूरा नहीं संतुष्ट? पूरा नहीं। तो पूरा संतुष्ट होने के लिए और एक मौका देंगे?
मौका क्योंकि वो पार्टी से क्योंकि जीते हुए एकलौता है बिहार के, उनको टिकट मिलना शायद अनिवार्य मतलब के रूप में ही है, और टिकट मिलेगा ही, प्रोटोकॉल ही कहता है कि पार्टी में वही रहेगा, तो मजबूरन सबको जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये कट्टरपंथी की तरफ तो कोई जाना नहीं चाहता है। तो मजबूरी में डॉक्टर जावेद साहब को बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई दूसरा उम्मीदवार बेहतर आता है इंडिपेंडेंट ही, या हाँ इंडिपेंडेंट कोई दूसरा कद्दावर में नेता आते हैं आप तो लोग आगे का नहीं सोचते? आप भी लड़े लोकसभा? जी मैं तो एक बार लड़ा हूँ, अच्छा। लेकिन ये कि उसमें काफ़ी मतलब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस वजह से। अभी फ्यूचर में सोचेंगे? जी 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 जी। और कोई साहब बात करेंगे? बोलिए, मतलब ऐसे ही होगा तो बोल देंगे। बोलिए, सवाल कीजिए। नाम बताइए। मोहम्मद इखलाक आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी लोहागढ़ा। कहाँ? लोहागढ़ा लोहागढ़ा के? जी। बहादुरगंज विधानसभा से? जी जी बावन विधानसभा। तो अभी क्या तेजस्वी की यात्रा के लिए आए थे? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, वहीं LRP में। यहीं रहते हैं? जी जी तो बस रुक गए भीड़ देख के? जी जी। तो पार्टी से नहीं जुड़े? नहीं नहीं नहीं। कौन से आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है किशनगंज लोकसभा के अंदर? JDU। जदयू? जी। तो जदयू से जुड़े हैं? JDU से नहीं जुड़े हैं, लेकिन पसंदीदा पार्टी है, क्योंकि विकास के मामले में अगर मुख्यमंत्री को देखा जाए, नीतीश कुमार बहुत ही आगे हैं वो। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में हो और कोई भी क्षेत्र में जाके अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो, मतलब बिहार को बहुत ही ऊंचाई तक लेके गए हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आप तेजस्वी की यात्रा में इत्तेफाक से पहुंच गए क्या? जी जी। अच्छा। तो अभी नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के गठबंधन में वापस चले गए, तो उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जी एक बार अगेन से सवाल अगेन कीजिए। जो नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है, बिहार में वापस जो बीजेपी के गठबंधन में चले गए, तो उससे कोई दिक्कत है या ठीक है? सब दिक्कत है उनसे, कोई दिक्कत है? उनको बीजेपी का समर्थन नहीं करना था। अच्छा। अगर बिहार में वो अपने दम पे अकेले मतलब चुनाव लड़ती वो पार्टी, तो मतलब उनको सीट अच्छा आता। 14 में तो लड़े थे, कहाँ अच्छा आया था? 2 ही सीट नहीं आया, शायद समझ नहीं पाया उनको बिहार के लोग, लेकिन मेरे नज़रिए से वो लड़ना चाहिए अकेले। जी जी। कौन होंगे लोकसभा में कैंडिडेट यहाँ पे? देखिए, अब पार्टी किसको टिकट देती है, अब अभी तय नहीं है? तय पार्टी, वो पार्टी तय करेगी ना, हाँ, पार्टी तय करेगी उसको। ठीक है, बताइए, नाम बताइए। MP नसीम अख्तर उर्फ लाडला। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर बहादुरगंज के रहने वाला हूँ। बहादुरगंज? जी। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? आप सवाल कीजिए, मैं बता रहा अभी हूँ। कुछ कह रहे थे सांसद। मैं यहाँ के मौजूदा सांसद को बदलना चाहता हूँ। हम लोग किसको बनाना चाहते हैं? हम लोग यहाँ का मौजूदा अगर बाई चांस टिकट तो सिर्फ सबको मिल जाता है तो हम लोग उसको बनाएंगे। तौसीफ साहब तो विधानसभा में हार गए थे, कैसे टिकट मिली? विधानसभा में हार गए थे, जनता का मिजाज था चेंज करना, लेकिन लोकसभा में उनको देखना चाहता है जनता। मतलब मिल सकता है टिकट? बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर मिल गया तो भरपूर बहुत से जीतेंगे। तो दावेदारी कर रहे हैं वो टिकट की? बिल्कुल दावेदारी कर रहे हो। बात ऊपर तक पहुंच गई है? बात चल रहा है उनका, हाँ, लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, इंशाल्लाह टिकट मिल जाएगा तो हम लोग पूरा जोर खोर के साथ हाँ। उसको जिताएंगे और असेंबली में भेजेंगे। लेकिन तौसीफ साहब तो विधानसभा चुनाव भी हारे, फिर MLC वाला भी लड़े थे, वो भी हार गए, अभी 2 इलेक्शन हारे हुए हैं। ऐसा भी है कि आदमी एक बार में कोई भी कामयाबी नहीं पाता है। MLC का चुनाव अपने लाइफ में पहली मरतबा लड़ा वो। MLA 4 बार लड़ा, एक बार फर्स्ट में जब वो जीता था तो वो जेल में रह के जीता था। उसके बाद इस बार हार गया, जनता का मूड था चेंज करने का, या किसी रीजन पार्टी देख करके आदमी वोट नहीं किया उसको, तो वो हार गया, अलग बात है। रहा सवाल MLC का चुनाव में, तो MLC में पहली मरतबा आया था, समझ नहीं पाया जनता उसको, समझ नहीं पाया, तो जनता का वोट नहीं होता, एक प्रतिनिधि वोट करता है MLC को, तो इसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। बाय द वे इंशाल्लाह आगे चल के उसको अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह MP का फाइनल वो है, MP बन जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से। हाँ, चलिए ठीक। और आप लोग कोई बोलेंगे? आइए, बोले। नाम बताइए, नाम लीजिए, कौन चैनल का नाम पूछ रहे हैं? हाँ, नाम? मोहम्मद अफसर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं के। यहीं बहादुरगंज? जी, LRP जी, के? LRP के। क्या करते हैं? हम तो मकान का ठेकेदारी कर रहे हैं। ठेकेदारी कर रहे हैं? जी। कैसा चल रहा है काम धाम? काम अल्लाह का रहमत है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं? 2024 में हम लोग विधायक चुने तौसीफ आलम को। नहीं, 24 में सांसद चुनना है। सांसद चुनना है तौसीफ साहब। तौसीफ साहब? जी। तौसीफ साहब को टिकट देगी कांग्रेस? जी 100%। जावेद साहब जो है अभी जीते हुए? जावेद साहब जो जीते हुए तो हम लोग का प्रखंड का नहीं ना है, वो तो अलग प्रखंड का हुआ, कोचारामन थाना का हो गया। नहीं, वो कोई काम का नहीं है। पोटिया गया। वो कोठिया के, हम लोग तो डायरेक्ट यहाँ के बहादुरगंज के ना। अपना यहाँ का चाहिए हमको यहाँ का सब चाहिए। अपना अपना जगह का प्रखंड का मानने लगेगा तो कैसे सांसद हो पाएगा? नहीं सर, पहले ये चीज़ को हम लोग को समझना होगा। अच्छा। हम लोग जैसे कि अंधे हो गए थे, जैसे कि अभी क्या कहते हैं, अंजन नईमी को जो हम लोग जीता है कोई काम का नहीं, फिर लास्ट में हमको तौसीफ के पास जाना ही होगा। अच्छा। और हम लोग का सबसे बड़ा वही है, तौसीफ है। तो तौसीफ साहब को विधायक बनाना चाह रहे हैं, सांसद बनाना चाह रहे हैं? विधायक बनेगा, विधायक सांसद नहीं बनेगा। सांसद नहीं? इंशाल्लाह वो भी बन सकता है, उसका किस्मत।
टिकट मिल गया तो जी, किस्मत पे। किस्मत पे, सही बात है। यहाँ का मौजूदा सांसद से जो है ना सर कोई संतुष्ट नहीं है। इस बार जो आए थे राहुल गांधी जो अन्याय यात्रा लेके आए थे तो उनका घनघोर जो है विरोध हुआ था। आप लोग विरोध किए थे? जी बिल्कुल, पूरे किशनगंज की जनता उनका विरोध किए थे। आप लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, आप ही लोग विरोध कर दिए? कांग्रेस से जुड़े हैं, हम लोग कैंडिडेट को पसंद नहीं करते, पार्टी को पसंद करते हैं। और बिहार में हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी गठबंधन है तो उनको हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और हम लोग जो है सेंट्रल में पीएम जो है राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। तो हम मांग करते हैं हम लोग यहाँ से कि यहाँ का जो है किशनगंज से टिकट जो है तौसीफ साहब को मिले और हम लोग पूरा जो है सब युवा जवान नौजवान बुरा बुजुर्ग नौजवान जितने लोग हैं सब मिलकर के उसको वोट देंगे। इंशाल्लाह उसको यहाँ से कामयाब करके भेजेंगे। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस से? हम तो किसी पार्टी से है नहीं। अभी बोले जुड़े हैं? नहीं, हम बिजनेसमैन है। मेरा समर्थन करते हैं बस तौसीफ साहब? जी, हम पब्लिक है, मेरा शॉप चलता है, हम लोग शॉपकीपर है। अच्छा, हम लोग जो है एक अवाम के नाते मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार अगर कांग्रेस का टिकट जावेद साहब को मिल गया तो यहाँ पे कांग्रेस का सीट बर्बाद हो जाएगा। फिर यहाँ से बीजेपी जीत जाएगा, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। रहा सवाल यहाँ से और भी 2-3 कैंडिडेट आएगा, एक MIM का है अख्तर साहब और मास्टर मुजाहिद भी आएंगे, शायद इंडिपेंडेंट में आए या फिर किसी पार्टी का टिकट लेके आए, सब बेकार हो जाएगा। जीत होगा तो फिर बीजेपी का होगा लास्ट में। इसलिए मैं कांग्रेस का आला कमान से बहुत दबाना गुजारिश करते हैं कि यहाँ का किशनगंज का टिकट अभी जो है मौजूदा जो सांसद है उसको ना दे करके तौसीफ साहब को दिया जाए और यहाँ का जनता उसको अच्छा वोट से जिताएगा।